हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जब से स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ है, यानी 20 तारीख निकली है, निकलते ही बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए कि सर रिफंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सारी बातें इसी वीडियो में, बस वीडियो पूरा देखना। कई बार मैं बताता हूँ कोई भी बात, बच्चे सुनते ही नहीं है उस बात को, और फिर जो हमने डिस्कस की होती है वो पॉइंट्स भी कमेंट में पूछे जाते हैं कि क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो पूरा मैंने अच्छे से इसे तैयार कर लिया है आपके लिए, सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया होगा। जब रजिस्ट्रेशन किया तब आपने सिक्योरिटी अमाउंट भी पे किया होगा, अदर देन रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जैसे एमसीसी में हम कहते हैं कि 500 या 1000 रुपए होता रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 5000, 10,000 या फिर 2 लाख होता है सिक्योरिटी अमाउंट। तो हम सिक्योरिटी अमाउंट की बात कर रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो 5000, वो 10,000, वो 2 लाख, ऐसे ही यूपी स्टेट के लिए 30,000, 2 लाख, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और किसे मिलेंगे, ये सारी बातें हैं। सबसे पहले तो रिफंड में आप ये जान ले कि एक एमसीसी का रिफंड होना है और एक स्टेट काउंसलिंग का। हो सकता है एक बच्चा जिसने एमसीसी में भी पार्टिसिपेट किया, खुद के स्टेट में भी किया, और 2-3 स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज के लिए किया पार्टिसिपेट, तो उन सभी से उसका रिफंड आना है। किसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। सबसे पहले एमसीसी की बात करें तो एमसीसी सारे राउंड्स कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर आपको रिफंड कर देता है। यानी सारे राउंड्स कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अभी हम कह रहे हैं कि 20 तारीख को लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, लेकिन अभी स्पेशल स्ट्रे भी आ सकता है, जैसे बीडीएस में आता है हर साल। तो अभी काउंसलिंग तब तक ओवर नहीं मानी जाए। इसी तरह से हो सकता है अगर एमबीबीएस के लिए भी स्पेशल स्ट्रे आ जाए तो इसलिए अभी हम ये मान के चलेंगे कि काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है जब तक कि ऑफिशियली ये ना आ जाए कि हाँ भाई अब कोई राउंड नहीं हो रहा है, एंड हो गया है। उस डेट के बाद में 30 दिन लगते हैं, जब एमसीसी जनरेट करता है रिफंड, एक लिस्ट जारी करता है, और उस लिस्ट के भी 15 दिन के अंदर अंदर सबके पास में रिफंड आ जाता है। जिसके पास नहीं आता है तो उस लिस्ट के साथ में एक नोटिस आता है और एक मेल आईडी दी होती है, उस पर बच्चा मेल कर सकता है कि मुझे रिफंड नहीं मिला है। ठीक है, ये है एमसीसी की बात। डायरेक्ट रिफंड आता है, हम मान सकते हैं इस साल जनवरी फरवरी 2026 में आपका ये रिफंड आ जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर फैब के एंड तक कभी भी आ सकता है, जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी तरह से जो स्टेट काउंसलिंग अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वहां पर हम मानते हैं लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं सारी काउंसलिंग कंप्लीट होने के। तो जैन से मार्च के बीच तक ये रिफंड आपको मिलता है। लेकिन स्टेट्स की भी अलग अलग पॉलिसी होती है, आगे और देख लेंगे इस बात को। आपको ये समझना है कि आपको खास करके मान के चलिए लगभग 20 दिसंबर के बाद से, आज के 1 महीने बाद से, आपको डेली एमसीसी और जिस स्टेट में आपने पार्टिसिपेट किया है उनकी वेबसाइट्स को चेक करते रहना है। डेली का मतलब है कम से कम 2-3 दिन में तो आप कर ही लेना, रेगुलरली कर लेना, 2-3 दिन में, 4 दिन में चेक करते रहना, क्योंकि वहां लिस्ट आएगी। और कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते हैं, पहले कोई गूगल फॉर्म या किसी तरह से आपसे डिटेल मांगते हैं। हालांकि इस साल क्या हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स और एमसीसी ने भी, आपको ध्यान होगा एमसीसी ने भी और अधिकतर स्टेट्स ने भी क्या किया था कि आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम ही एक बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है, जो आपके हो या आपके फादर या आपके मदर का हो। साथ ही साथ उसमें एक कैंसिल चेक वगैरह का या पासबुक की फोटोकॉपी वो भी आपको देने को कही गई थी। तो इस बार उन्हीं में ये रिफंड वापस आएगा। लास्ट ईयर तक का प्रोसेस डिफरेंट था, ये भी आप समझिए। लास्ट ईयर तक ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मांगते नहीं थे कोई बैंक अकाउंट। तो होता क्या था, जिस अकाउंट से आपने पे किया है, किसी ने यूपीआई पेमेंट किया होता था, किसी ने नॉर्मली डेबिट कार्ड से या जैसे भी ऑनलाइन बैंकिंग से, उसी अकाउंट में वापस पेमेंट आता था। अब इस बार क्योंकि आपसे इन्होंने बैंक डिटेल्स ली है, तो इसका यही मतलब है कि बैंक में ही वापस आएगा। हालांकि ये पहला साल है ऐसा, तो देखने लायक होगा कि क्या उसी बैंक में रिफंड करते हैं जिससे आपका पेमेंट कटा था, या फिर जो आपसे डिटेल मांगी गई है। चांसेस इसकी ज्यादा है कि जिससे डिटेल मांगी गई है जिस बैंक की, उसमें रिफंड करें, नहीं तो मांगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये बात तो एक हो जाती है कि पिछली बार भी ऐसा होता था, बच्चों को रिफंड नहीं मिलता था, बच्चे कहते रहते थे कि हमने तो किसी साइबर कैफे से करवाया था, अब हमारे पास रिफंड नहीं आ रहा है। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए इस बार एमसीसी और अधिकतर स्टेट्स ने यही किया कि रजिस्ट्रेशन टाइम आपसे बैंक की डिटेल मांग ली, जिससे उसी में आपको रिफंड कर दिया जाए। अब हो सकता है किसी ने
डिटेल ही गलत दे दी तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उस टाइम जब लिस्ट आ जाए, अभी मत करना, जब लिस्ट आ जाए आपका नाम अगर उसमें ना हो तो फिर आप बात करना। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्रेडिट कार्ड वालों के साथ आती है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं रिफंड के लिए जब बात कर रहे होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का कोई पर्टिकुलर अगर बैंक अकाउंट नहीं हुआ तो फिर वो रिफंड आने में इशू होता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया है आपने और उस समय जब लिस्ट आए आपका पेमेंट नहीं आपको मिला हो तो उस समय कांटेक्ट करिएगा एमसीसी या स्टेट जिसमें भी अटका आपका, उनसे बात करिएगा, बताइएगा उनको, और उनके मेल पे आप मेल करिएगा। और लास्ट में कुछ ना मिले तो जो उनका काउंसलिंग ऑफिस है वहां जाइएगा एट द लास्ट, तो आपको वहां पर जाकर सारी बातें बतानी होती है, आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है ना, तरीका यही होता है। तो हमने कहा एक बात, दूसरी बात हमने कही कि एमसीसी और स्टेट्स क्या करती हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट पब्लिश करती है। यानी एमसीसी क्या करेगी, सपोज करिए कि एमसीसी ने 15 जनवरी को, मैं ऐसे ही एक डेट मान रहा हूं कि 15 जनवरी को एक आपको लिस्ट दे दी, और उस लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट सामने लिखा रहता है कि कौन से अकाउंट में, मतलब किस तरह का अकाउंट में इनको पेमेंट वापस रिफंड हुआ है, किस तारीख को हुआ है, सब कुछ लिखा रहता है। अगर उसमें आपका नाम होगा, ठीक है, वेट कर लीजिएगा, जब भी लिस्ट आती है उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ जाता है। फिर भी ना आए, कांटेक्ट कर लेना। और अगर लिस्ट में नाम ही ना हो और आप मान रहे हो कि आप एलिजिबल है फिर भी आपका रिफंड लिस्ट में नाम नहीं है, तो तुरंत आप एमसीसी को मेल करिएगा। उस समय नोटिस में मेल आईडी दी जाएगी, उसी मेल आईडी पे, हर किसी पे नहीं होता है, इनका फाइनेंस की मेल आईडी डिफरेंट होती है। ऐसे ही स्टेट्स में हर स्टेट अपनी तरफ से या तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करता है या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर देता है, या फिर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है, कोई गूगल फॉर्म में या किसी में भी, और टाइम लिमिट दी जाती है कि आप इन 10 दिन में, इन 15 दिन में आप ये डिटेल्स प्रोवाइड करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार चेक करना, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, कई बार इस तरह की चीज हो जाती है, तो सभी चीजों को देखते हुए चलना है अपने को। अगली बात आती है, मिलेगा किसे रिफंड, हु आर एलिजिबल, कौन है एलिजिबल। तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्हें कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुई, मतलब हो सकता है उन्होंने राउंड 1 से पार्टिसिपेट किया, 2 से किया, 3 से किया या स्प्रे में डायरेक्टली किया, पर उन्हें सीट अलॉट लास्ट तक नहीं हुई, उन्हें उनका रिफंड मिल जाएगा। मैंने बता दिया कब और कैसे मिलेगा वो सब बात। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, राउंड 1 में कर लिया होगा, 2 में कर लिया होगा, 3 में, स्ट्रे में, जब भी उनको अलॉट हुआ, अलॉट होते ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर अपग्रेडेशन में गए, हो सकता है अपग्रेडेशन नहीं मिला पर वो कॉलेज सेम उनके पास ज्वाइन रहा, या अपग्रेडेशन हो गया उन्होंने अपग्रेडेशन ले लिया, ज्वाइन कर लिया, किसी भी केस में आपने ज्वाइन कर लिया, आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मर्ज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान में, इस बार भी आपने देखा होगा, सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में मर्ज हो जाता है। आपसे फर्स्ट ईयर की जो फीस ली जाती है उसमें से सिक्योरिटी अमाउंट को लेस करके, अगर प्राइवेट में है तो 5 लाख रुपए काट करके, गवर्नमेंट में है तो जो भी 1 लाख लगा या आपका 30-50 हजार लगा, जो भी लगा, वो काट करके आपसे रिफंड जो बाकी का अमाउंट है वो लिया जाता है। मतलब वहां पर रिफंड होना ही नहीं है ऐसे बच्चों को। लेकिन राजस्थान में भी या किसी भी स्टेट में उस बच्चे को तो रिफंड होगा जिसने कोई सीट ली नहीं है, जिसको मिली नहीं कोई सीट, तो उसको तो रिफंड मिल जाएगा। और जिसको मिल गई सीट, लेकिन उस स्टेट का नियम है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी में मर्ज हो जाता है या हो गया होगा, वहां पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपका मर्ज हो गया। जैसे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अदर सब स्टेट्स में आपको मिल जाएगा ये रिफंड, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में भी नहीं हुआ ये मर्ज, एमसीसी से भी मर्ज नहीं होता है, तो ये वापस आपके रिफंड आ जाता है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी रूल, काउंसलिंग का रिफंड रूल जिसको हम कहते हैं, वो वायलेट नहीं किया, मतलब उसको तोड़ा नहीं है, खराब नहीं किया उस रूल को, तो फिर आपको रिफंड मिल जाता है। रूल क्या कहता है आपको पता होगा, राउंड 2 या उसके बाद के किसी भी राउंड में आपको कोई सीट मिल गई और आपने नहीं ली, उस केस में क्या होता है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो जाता है, आपको वापस नहीं मिलता है। तो अगर ये रूल आपने नहीं तोड़ा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। दूसरे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कोई कॉलेज सीट तो मिली, वो लेने भी गए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे और इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। ऐसा राउंड 2 या उसके बाद कभी हुआ तो इस वजह से भी उनका रिफंड चला जाता है, उसकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो जाती है, उसको वापस नहीं मिलती है। ठीक है। फिर आते हैं एक और पॉइंट, अगर पार्टिसिपेट किया है 2 या 2 से ज्यादा काउंसलिंग्स में, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी बच्चे ने एमसीसी में भी पार्टिसिपेट किया, यूपी में भी किया, बिहार में भी किया, ठीक है, हो सकता है यूपी बिहार में प्राइवेट के लिए किया हो, या यूपी का रहने वाला है, यूपी में गवर्नमेंट के लिए किया, प्राइवेट के लिए, दोनों के लिए, एमसीसी में भी गवर्नमेंट डीम्ड दोनों के लिए, और बिहार में केवल प्राइवेट के लिए किया। ऐसे में अगर सपोज करिए उसने
कोई नियम तोड़ दिया, जैसे राउंड 2 या राउंड 2 के बाद उसको एमसीसी से या किसी भी एक स्टेट से कोई सीट अलॉट हो गई, उसने ज्वाइन नहीं की, तो वहां की तो सिक्योरिटी अमाउंट उसकी चली जाएगी, लेकिन बाकी जो काउंसलिंग्स में उसने पार्टिसिपेट किया है उनकी उसे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी जगह की उसकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। जहां रूल ब्रेक किया है उस काउंसलिंग की सिक्योरिटी अमाउंट उसको नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मिल जाएगी। वहीं एक बच्चा है जिसने 5 स्टेट्स में एमसीसी के साथ मिलाकर के टोटल 5 स्टेट्स में पार्टिसिपेट किया, कहीं कॉलेज नहीं मिला, तो उसको सारे के सारी जगह पे, पांचों जगह पे उसका सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। या 5 में से 4 जगह पे उसको कुछ भी नहीं मिला और एक जगह मिला, उसने ज्वाइन कर लिया, तो भी पांचों जगह से उसका रिफंड उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन एलिजिबल है उसकी बात हमने करी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। फिर आते हैं कौन से वो बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए, किसको नहीं मिलेगा रिफंड। तो पहले तो वो बच्चे जिसको सेकेंड राउंड या सेकेंड राउंड के बाद राउंड 2, 3 या स्ट्रे में जहां भी सीट मिली और उसने नहीं ज्वाइन की, यानी फ्री एग्जिट तो राउंड 1 का होता है, उसके बाद कोई सीट मिली नहीं ली तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो गया, उसको नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं जहां राउंड 1 के अलावा राउंड 2 और कहीं पर राउंड 2, 3 तीनों ही फ्री एग्जिट है। अगर ऐसा है कहीं कि राउंड 1 और 2 दोनों फ्री एग्जिट है, तो वहां ये एप्लीकेबल हो जाएगा 3 और उसके बाद। ये समझ लीजिएगा, जो तो फ्री एग्जिट है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एग्जिट के बाद वाले जो राउंड्स हैं, जैसे एमसीसी में राउंड 1 केवल फ्री एग्जिट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 1 है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहां राउंड 1 और 2 दोनों फ्री एग्जिट है, यानी 1 और 2 में से कोई में भी आपको सीट मिली, आपने नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो वो बात आप अलग से ध्यान रखें। इसी तरह से अगर किसी ने एक रिजाइन डेट होती है, उस रिजाइन डेट में अगर ये लिखा हुआ है कि इस तारीख तक रिजाइन कर दोगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट नहीं होगा, उस डेट तक रिजाइन किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस डेट के बाद रिजाइन किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला गया होगा, यानी आपको वापस नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी ने कोई रूल काउंसलिंग रिफंड का वॉयलेट किया राउंड 2 में, और अगर उसने राउंड 3 या स्ट्रे में वापस पार्टिसिपेट किया, मतलब एमसीसी या स्टेट में कहीं पर भी उसने राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन नहीं किया, अब राउंड 3 में उसने वापस सिक्योरिटी अमाउंट पे की, क्योंकि उसके बिना तो चॉइस फिलिंग कर नहीं सकता था, राउंड 2 में उसने रूल ब्रेक कर दिया था, राउंड 3 में वापस चॉइस फिलिंग करी, अब की बार उसको कॉलेज मिला, उसने ज्वाइन कर लिया, या अब की बार उसको कॉलेज ही नहीं मिला, दोनों केसेस में उसका रिफंड हो जाएगा। लेकिन वो जो पहले वाला गया है राउंड 2 के टाइम पे जब उसने रूल ब्रेक किया था, वो रिफंड उसको नहीं मिलेगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट उसका फोरफीट हो गया। बाद में उसने वापस पार्टिसिपेट किया और अगर अब की बार सही चला, वो अगर सीट मिल गई ज्वाइन कर ली, नहीं मिली, दोनों ही केसेस में उसको उसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन वापस उसने रूल तोड़ दिया राउंड 3 स्ट्रे में, फिर से उसको कॉलेज अलॉट हुआ, उसने नहीं लिया, तो फिर दोनों ही उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले वाला भी बाद वाला भी, रिफंड नहीं होगा, फोरफीट हो जाएगा। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, किस किस को रिफंड मिलता है, किसको नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि सर हमने स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, या राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, केवल 1 में किया था, या 1, 2 में किया था, या 1, 2, 3 में किया था। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आपको कोई सीट तो अलॉट हुई नहीं थी जब भी आपने पार्टिसिपेट किया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चे ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, नहीं मिली सीट, या मिल गई उसने छोड़ दी, क्योंकि राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है, उसके बाद राउंड 2 से उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो भी उसको रिफंड मिल जाएगा। पार्टिसिपेट किया और सीट नहीं मिली तो भी रिफंड मिल जाएगा। कोई बच्चा जिसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड में पार्टिसिपेट किया पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, तब भी उसको रिफंड मिल जाएगा। अभी कई बार क्या होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, स्पेशल स्ट्रेक राउंड किया गया था और उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ली गई थी। अगर इस बार भी ऐसा होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ली जाती है, तो फिर दोनों सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले वाली भी और बाद वाली भी, आपको रिफंड हो जाएगी, इनकेस आपने सही से चले तो। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो भी मैं बात बता रहा हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने स्ट्रे तक पार्टिसिपेट किया या थर्ड राउंड तक किया, अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, स्पेशल स्ट्रे फिर से निकला, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भी रिफंड हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। आप जहां चाहें काउंसलिंग को छोड़ सकते हैं, अगर तब तक आपने कोई रूल नहीं तोड़ा तो आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने लास्ट में पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, स्ट्रे में, स्पेशल स्ट्रे में, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो ये बात भी आप क्लियर रखें। आगे बात आती है कि कैसे ये रिफंड मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया, एमसीसी जो होता है वो डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करता है। आपका जो बैंक अकाउंट उन्होंने मांगा था इस बार, उसमें वो रिफंड करेगा। लेकिन लास्ट ईयर तक क्या था, ये रिफंड करते थे उस अकाउंट में जिससे पेमेंट गया था। तो बहुत बच्चे शिकायत करते थे कि सर हमने एक साइबर कैफे से या किसी और के
अकाउंट से पे किया है, अब हमें पता नहीं चल रहा है, वो हमको मना कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में नहीं आया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हर साल होती थी। तो इसलिए इस बार आपसे एक अलग से अकाउंट नंबर लिया गया है, आपके फादर मदर या आप में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन के टाइम लिया था, उसी में रिफंड होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। बट अगर फिर से जिससे कटा था उसी में आ गया तो एक अलग बात होगी, हालांकि लिया है तब तो देना तो उसी में ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको तो एमसीसी की वेबसाइट पर जो लिस्ट आए उसे देखना है जब वो आएगी कि आपका उसमें नाम है या नहीं है, और फिर उस अकॉर्डिंग हम जो भी उस समय इंस्ट्रक्शन आपको देंगे आपको फॉलो करना है। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा, तब हम आपको बताएंगे भी, मिस मत कर देना वो डेट्स को। ऐसे ही स्टेट्स में क्या होता है, अधिकतर स्टेट में ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, या तो उसी अकाउंट में जिससे आपका कटा था उसी अकाउंट में वापस आ जाता है, या फिर जो आपसे स्पेशल कोई अकाउंट मांगा गया है विथ बैंक चेक या जो भी मतलब कैंसिलेशन चेक या पासबुक की फोटोकॉपी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और वहां पर भी आपको वेबसाइट चेक करती रहनी है, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो उस समय मांगेंगे आपसे डिटेल। वो कहेंगे कि ये नोटिस है, इसके 10 दिन में 15 दिन में आप अपनी डिटेल्स इस फॉर्म में भर के सबमिट करिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो उस समय चौकन्ने रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 20 दिसंबर के बाद में आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, चैनल पे हम लोग भी बता देंगे। सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं खुद से, तो जिन जिन जगह आपने पार्टिसिपेट किया है एमसीसी और जिस जिस स्टेट में पार्टिसिपेट किया है उसकी वेबसाइट को खास करके 20 दिसंबर के बाद से आप हर 3-4 दिन में रेगुलरली एक बार चेक कर लेना, जिससे आप कुछ मिस ना करो। तो मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की। आपको बस इतना सा करना है कि जो मैंने कहा उसको फॉलो कर लीजिएगा। फिर भी कोई इशू आता है तो जिस समय रिफंड की लिस्ट आएगी तब हम आपको और गाइड कर देंगे कहां कैसे आप बोल सकते हैं। अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट हैं लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं आया या रिफंड नहीं मिला तो क्या करना है, वो हम उस समय और आपको समझा देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा, जिससे हम आप तक पहुंचाते रहे। और हाँ, और मुद्दे भी जो आपके आ रहे हैं, आप जो कमेंट कर रहे हैं, हम बिल्कुल उन पे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।